हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है डार्क रियलिटी ऑफ एमएलएम, या फिर हम कह सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर होगा आज के डेट में। आपने ये ज्यादा सुना होगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एमएलएम क्या होता है, क्या ये अच्छी चीज है या फिर क्या ये खराब चीज है, और क्या हमें ये करना चाहिए, और अगर हम इसमें या तो हमें करना चाहिए या फिर हमें इसको कब ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से एंड तक जरूर देखना। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो डार्क रियलिटी को समझने से पहले समझ लेते हैं कि एमएलएम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, एमएलएम का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, अब इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमेशा से आपने ये चीज देखी होगी कि बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में। ठीक है, आप किसी एक सेमिनार में जाओगे और उस सेमिनार में कुछ लोग कोट पैंट वगैरह पहन के आएंगे, BMW दिखाएंगे, मर्सिडीज दिखाएंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट लो, और उसको फिर आगे बेचो, आगे बेचते रहो। आपके नीचे जो लोगों को जोड़ो और उनके नीचे और लोगों को जोड़ो, वो भी बेचेंगे। ठीक है, फाइनली ऐसे होते होते आप करोड़पति बन जाओगे। आपके पास BMW आ जाएगा, एक साल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करोड़पति हो जाओगे, मतलब बहुत कुछ होगा, एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। ठीक है, ये सीधी सीधी बात है, यहां पर यही होता है। ठीक है, एमएलएम को हम यही बोलते हैं। अब एमएलएम क्या है कि एग्जैक्टली देखा जाए ना, तो एमएलएम ये नहीं है। एमएलएम मतलब ये भी एक टाइप ऑफ मार्केटिंग है ना। ये एक टाइप ऑफ मार्केटिंग है जो कि आज बदनाम है, कुछ फ्रॉड लोगों की वजह से ये बदनाम है। ठीक है, अब एमएलएम में एग्जैक्टली होता क्या है, देखो, हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लाखों करोड़ों तरीके हमारे पास। ठीक है, हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, टीवी ऐड दे सकते हो, पेपर ऐड दे सकते हो। ठीक है, आप रेडियो में ऐड दे सकते हो, आप जहां चाहे वहां ऐड दे सकते हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो वैसा ही एक टाइप ऑफ मार्केटिंग है एमएलएम, जिसको हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। और ये पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा होता था, और आज के डेट में भी ये बहुत ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है कि आज के डेट में ये कहीं ना कहीं लोग पकड़ में आ रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से चीजें पकड़ में आ रही है कि बहुत सारे फ्रॉड लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने इसको एक स्कैम बना दिया है। ठीक है, लोगों को इसका एग्जैक्ट मीनिंग, एक अच्छी चीज का एग्जैक्ट मीनिंग लोग भूल चुके हैं आज के डेट में। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ये अच्छी चीज कैसे है। देखो, एमएलएम में आपको एक प्रोडक्ट होता है जिसको बेचना होता है। अब हमने देखा कि एमएलएम के केस में क्या होता है, हमें एक कमीशन मिलता है ना। हम एक प्रोडक्ट को बेचते हैं, हमें एक कमीशन मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपने ये चीज सुनी है कि एफिलिएट मार्केटिंग में अगर हमारे लिंक के थ्रू क्लिक करके अगर कोई कुछ परचेस करता है तो हमें कमीशन मिलता है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग से ज्यादा पैसा एमएलएम में मिलता है। क्यों? क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में हम कोई प्रोडक्ट बिकवाएंगे किसी का, तो हमें एक कमीशन मिलेगा, 10%, 20%, 30%, जो मिलना होगा मिलेगा। लेकिन एमएलएम में क्या होता है, हमें वो कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम जिसको बेच रहे हैं, अगर उस बंदे ने बिकवाया आगे, तो उस बंदे का भी कमीशन का परसेंट हमें मिलेगा। ठीक है, मान लो कि मैंने एक प्रोडक्ट बिकवाया तो मुझे मिला 40%। ठीक है, अब मैंने जिस बंदे को प्रोडक्ट बेचा, अगर वो बंदा उसको बिकवाएगा तो उस बंदे को आगे और बिकवाएगा, तो उस बंदे को मिलेगा 40%, लेकिन उस 40% में से 10% मुझे भी मिलेगा। तो जिस तरीके जितना ये चेन लंबा होता जाएगा, आखिरी बंदा, चेन के नीचे का आखिरी बंदा अगर 1 रुपया भी मुझे कमा के दे रहा है, तो नीचे वाली जो चेन होगी ना, वो उसमें लाखों बंदे कमा रहे होंगे। हर बंदा से अगर मुझे 1-1 रुपए भी मिले ना, तो मेरे 1 लाख रुपए बन जाते हैं। उसके ऊपर वाला बंदे सब 2-2 रुपए कमा के मुझे दे रहे होंगे हर रोज। ठीक है, तो 2-2 लाख रुपए मुझे हर रोज मिल रहे होंगे। उसके ऊपर वाला बंदा मुझे 3 लाख रुपए दे रहा होगा, तो 3 लाख रुपए मुझे मिल रहे होंगे। ठीक है, जो बंदा सबसे ऊपर बैठता है ना, उसका सबसे ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो ये समझने की बात है। ठीक है, अब यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि आज के डेट में कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए एमएलएम का यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको एक स्कैम बोलते हैं, और ये बहुत गलत चीज है। अगर ऐसे ही स्कैम करना है तब तो फिर मैं कहूंगा कि एमएलएम करना ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, एमएलएम को भूल जाओ। अगर कोई भी आपको जोड़ रहा है, मत जुड़ो। ठीक है, सबसे सिंपल सीधा रास्ता यही है कि इसमें मत जुड़ो। ठीक है, हाँ, सबसे टॉप पे जो बंदा बैठा है ना, उसका हमेशा फायदा होगा एमएलएम में। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि उसके नीचे अगर उसने 2 जने को भी जोड़ दिया ना, और वो 2 जनों ने अगर 5-6 जनों को जोड़ दिया, उन 5-6 जनों ने 10-20 जनों को जोड़ दिया। ठीक है, और ये सब कुछ होने के बाद आपके सामने आ रहे होंगे लोग, तो जो टॉप पे बैठा हुआ वो बंदा तो कमा रहा है, डेफिनेटली कमा रहा है। ठीक है,
अब गाइस आपने नाम सुना होगा एम्बे के प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सुना होगा। एम्बे के प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा बेचा जाता है। कोई कोर्सेज बेच रहा है, ठीक है, डेफिनेटली आपने अभी आज के डेट में तो वही सुन रहे हैं कि अपन लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कैसे मतलब क्रिएट कर सकते हैं, उसके एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनते हैं, उसके लिए कोर्स मतलब बिजनेस कैसे करते हैं इसके रिलेटेड कोर्स बेच रहे हैं। मतलब कोई MBA सिखा रहा है आपको 7 दिन में, ठीक है। तो हाँ, आप समझ सकते हो कि 7 दिन में MBA सिखाया मतलब दुनिया भर के जो कॉलेज, जो MBA कॉलेजेस होते हैं वो सब क्या हुआ है फिर, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ सकते हो। तो अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कोई भी फालतू प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी MLM का यूज किया जाता है। इसलिए नहीं कि वो प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए क्योंकि उसके बीच पे जो कमीशन मिलता है ना, उस कमीशन के चक्कर में लोग जुड़ रहे हैं। प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं है, जितना महंगा वो प्रोडक्ट बिकता है उसका आधे का भी वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवाता है, ठीक है। फिर भी लोग उसको खरीद भी रहे हैं और आगे बिकवा भी रहे हैं, ये जानते हुए कि वो एक बिल्कुल फुद्दू प्रोडक्ट है, कोई मतलब ही नहीं है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। फिर भी बिकवाया जा रहा है ना। क्यों? वो कमीशन के चक्कर में, वो जो एक कमीशन मिलता है हमें फर्स्ट टाइम बिकवाने पे और 3-4 जनों को बिकवाते हैं, हमारा पैसा पूरा वापस हमारे पास आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी दुनिया को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खरीदे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कमीशन मिलेगा। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। मतलब एक प्रोडक्ट है जिसकी आपको कल तक जरूरत ही नहीं थी, आप उस प्रोडक्ट को जबरदस्ती खरीद रहे हो क्योंकि आपको उसे एक बिजनेस बनाना है, आप उसे आगे और बेचोगे, फिर वो लोग आगे और बेचेंगे। पहले एक फालतू का प्रोडक्ट बिना बात के बिके जा रहा है ये चीज, इसको हम जब ऐसे होता है ना, तब हम उसे स्कैम बोलते हैं, है ना। तो अब मैंने आपको कहा था कि इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो गाइज, एम्बे के हम बात करते हैं, एम्बे को लेते हैं। एम्बे के जो प्रोडक्ट्स होते थे 900 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए के शैम्पू बिकते हैं एम्बे में, ठीक है। अब बोला यह जाता है कि उन शैम्पू में वो इतना कमाल के शैम्पू है कि आपके बालों को ये कर देगा, वो कर देगा, ये मतलब उसके अंदर ये मिलाया हुआ है, ये चीजें हैं, ये चीजें आपको बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, ये कर देगा, मतलब आप सोच रहे हो जो क्लिनिक प्लस के बराबर का एक शैम्पू जो 1 रुपए के पैकेट में या 2 रुपए के पैकेट में आज की डेट पे भी मिल रहा है, उस जगह पर आप 900 रुपए का शैम्पू ले रहे हो जो बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम करता है जो क्लिनिक प्लस के जो छोटे छोटे पैकेट वाले शैम्पू करते हैं, मतलब 50 पैसे के 1 रुपए वाले शैम्पू जो करते हैं, वही काम ये आज भी कर रहा है, लेकिन आप उसे 900 रुपए में खरीद रहे हो। उसमें कोई खास बात नहीं है, ना तो वो सल्फेट फ्री है, ना वो पैराबेन फ्री है, ठीक है, उसमें कोई भी खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो 900 रुपए का बिक रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग ही उस ऐसी करी गई है, बड़े बड़े जो मार्केटर्स है उन्होंने उसकी मार्केटिंग ही कुछ ऐसी की है कि लोगों को लगने लगा एम्बे का प्रोडक्ट सबसे बेटर है। एम्बे का प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है ना। रियलिटी है कि एम्बे का प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, उसके अंदर जो कुछ है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके थ्रू जो कमीशन मिलता है वो कमीशन बढ़ा है, और उस कमीशन के चक्कर में लोग उसको इतना अच्छा बना देंगे कि आने वाले टाइम में उसकी कीमत और भी बढ़ जाएगी, और कमीशन जो लोग खा रहे हैं उनके कमीशन और भी बढ़ जाएंगे, लेकिन कस्टमर को कुछ नहीं मिलने वाला है उसके नाम पे, लेकिन फिर भी वो बिकेगा क्योंकि कस्टमर उसे खरीद के और आगे बेचना है ना उसको, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं स्कैम, है ना। तो वैसे ही अगर हम बोले हर एक चीज जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर उस चीज को भी बेचना है ना तो MLM के थ्रू बेच सकते हैं, क्योंकि लोग उसे बिना बात के खरीदेंगे, ठीक है। उसके 50 पैसे की वैल्यू नहीं होगी उस प्रोडक्ट की, लेकिन फिर भी वो बिकेगा। क्यों? क्योंकि जो भी बंदा बेचता है उसको एक कमीशन मिलता है, और वो आगे और बेचेगा तो उसको भी कमीशन मिलेगा, और उसने जिससे खरीदा उसको भी कमीशन मिलेगा, और उसने जिससे खरीदा उसको ही कमीशन मिलेगा। मतलब जो टॉप पे जो बंदा बैठा है ना उसके तो मजे है, वो करोड़पति जरूर बन जाएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं, इसमें कोई स्कैम नहीं है, इसमें कोई डार्क ट्रूथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। टॉप पे बैठा हुआ इंसान जरूर कमाएगा, ठीक है। तो अब आपको अगर ज्वाइन करना है किसी भी MLM को, तो कब ज्वाइन करना चाहिए? अगर करना है तो जब एक नई कंपनी आए, ठीक है, तो सबसे टॉप पे बैठो आप, टॉप के जो 50 जने जो होंगे ना उनमें बैठो आप। अगर आप उनमें बैठ पाए तब तो ठीक है, नहीं तो मत करो ज्वाइन। अगर वो टॉप के लोगों के आप नीचे आ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। जो टॉप का जो बंदा है ना, पैसा सिर्फ उसको मिलता है ना। बीच वाले लोग जो है ना कुछ ना के बराबर कमाते हैं यार, कुछ ना के बराबर कमाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप टॉप पे बैठ पाते हो तब तो आप ले लो, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज है, ज्वाइन कर लो, कोई बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि आप पैसा कमाओगे, 100% पैसा कमाओगे। लेकिन नीचे अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो नीचे वाले ग्रास रूट लेवल के लोगों की मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, वहां पे कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। बस आप सेमिनार वगैरह में जाके तालियां बजाते रह जाओगे, जिंदगी भर कुछ नहीं मिलेगा आपको। यही होता है MLM में, है ना। स्प्लेंडर पे आके ये बोलते हैं कि हम अभी BMW में आए हैं, नीचे जाके देखो तो कोई BMW नहीं होगा। ये लोग जब रिटर्न होंगे ना
इन आराम से थोड़ी देर रुकना 3-4 घंटे, फिर ये लोग जब जाएंगे देखना ये लोग जो BMW बोले तो वो स्प्लेंडर पे जा रहे होंगे घर पे। तो बस ये रियलिटी है MLM की। और दूसरी चीज ये कि आप देखो कि कोई प्रोडक्ट, देखो कि प्रोडक्ट क्या है, क्या एक्चुअल में ये प्रोडक्ट इतना वैल्यूएबल है, क्या इस प्रोडक्ट को अगर आगे बिकवाएंगे तो कुछ फायदा हो सकता है, क्या प्रोडक्ट लंबा चलने वाला है। अगर आप देखोगे तो जो माइक्रोमैक्स के फोन थे, या फिर आज की डेट में हम बात कर सकते हैं वन प्लस हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करवाता है जो कि सैमसंग और आईफोन के फोन हमें प्रोवाइड करवाते हैं, और कम प्राइस में। तो जब कम प्राइस में कोई प्रोडक्ट हमें इतना वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है तो वो प्रोडक्ट आगे जाके बहुत चलेगा, ये पक्की बात है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बिकवाने के लिए आप ज्वाइन हो सकते हो, वो भी टॉप पे। अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो गाइस MLM स्कैम है, ठीक है। आप उस स्कैम के हिस्सेदार हो, मतलब अगर आप भी वो कर रहे हो तो आप भी लोगों के साथ स्कैम कर रहे हो। आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, क्योंकि आप क्या करोगे, सबसे पहले किनको ज्वाइन कराओगे, जो आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, आप उनको ज्वाइन कराओगे। और वो जब आगे वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो वो लोग आपको आके बोलेंगे यार तुम्हारे चक्कर में तो मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह आप कोई अच्छे प्रोडक्ट के लिए अगर उनको ज्वाइन कराओगे और वो प्रोडक्ट आगे भी बिकेगा, क्योंकि अगर अच्छा होगा तो लंबे टाइम तक बिकेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो वो बंदा, वही लोग आपके पास आके बोलेंगे अरे तुम्हारे वजह से हम करोड़पति बन गए। तो ये दोनों चीजें होती है, ठीक है। तो गाइज MLM को सही नजरिए से देखो, ठीक है, और हो सके तो दूर रहो। हो सके अगर करोड़पति बनने का सपना लेकर नहीं घूम रहे हो आप तो उससे दूर रहो, ठीक है, क्योंकि जितना आप उससे दूर रहोगे उतना बढ़िया। क्योंकि ये सब चीजें प्रॉपर्ली एनालाइज करना बहुत मुश्किल है कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, वैल्यूएबल है कि नहीं है, ठीक है। आप उस चेन के नीचे हो कि या चेन के ऊपर हो, ये सब पता लगाना बहुत मुश्किल है ना। इतना दिमाग अगर आप इन सब चीजों में लगा सकते हो ना, तो मैं तो कहता हूँ कि आप किसी और चीज में भी दिमाग लगा सकते हो और उससे आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो गाइस, लेकिन समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में ये वीडियो यहाँ पे बनाया इस सीरीज के बीच में, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपके मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।